हेलो हेलो बच्चों, क्या हाल है जनता। आई होप्स अपने घरों के अंदर रिलैक्स हो गया। होप आपका दिन बहुत ज्यादा बढ़िया गया होगा एंड एंजॉयबल गया होगा। मैं अक्षय जोसेफ, आप लोगों का केमिस्ट्री मेंटर, आज आप लोगों के लिए एक बहुत अमेजिंग चीज लेकर आया हूं। जनरली जब हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं या हम हमारे बच्चों से मिलते हैं ऑफलाइन, है ना, जो नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जनरली उनका एक ही प्रश्न होता है, उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि सर हमसे वेल फोकस्ड पढ़ाई नहीं हो पाती। हम हमारी 100% एफर्ट देते हैं लेकिन हम लोग 100% फोकस्ड नहीं रह पाते। हमारा माइंड जो है पढ़ते वक्त इधर उधर डाइवर्ट हो जाता है, या फिर जब हम ऐसा सोचते हैं कि अब हम आज से अच्छे से पढ़ाई करेंगे सुबह उठकर, तो भी हमारा मन जो है वो डाइवर्ट हो जाता है किसी ना किसी XYZ रीजन की वजह से। तो ये एक नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो एक बच्चा है जो तैयारी कर रहा है उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फोकस क्वेश्चन मार्क। क्योंकि बच्चों अगर आपका फोकस अच्छा नहीं है, अगर आप 100% फोकस्ड पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, आपका मन जो है विचलित है, हिंदी में कहूं, या डाइवर्टेड है इधर उधर, तो आपकी जो आपने जो भी पढ़ा है उसका 100% रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा। आपने जो पढ़ा है उससे आप 100% प्रश्न को या क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आपने वो चीज पढ़ी थी तब तो आपका माइंड कहीं और था। क्लियर बात है। कमेंट बॉक्स में बताइए किस किस को ऐसी प्रॉब्लम लगती है या किस किस को फोकस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। और प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए अपने यारों दोस्तों के अंदर जिनको भी फोकस की प्रॉब्लम है और वो आप लोगों से कहते हैं कभी ना कभी, यार पढ़ाई कर रहा हूं लेकिन वेल फोकस्ड पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो आज के इस अमेजिंग सेशन में मैं आपको 3 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिससे मैं ये तो नहीं कहता कि आपका फोकस लेवल एकदम 100% चला जाएगा, लेकिन बच्चों, है ना, इतने साल टीचिंग में रहकर मैं इतना दावा कर सकता हूं कि इस वीडियो के बाद में आपका जो फोकस लेवल है वो 30 to 40% बढ़ जाएगा। क्लियर बात है। और अगर आप ये 3 प्रैक्टिसेस रेगुलर एफर्ट्स डालते रहोगे तो ये 30-40% इंक्रीज होकर 60-70% भी चला जाएगा। क्लियर बात है। तो आइए मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट रूल्स बताता हूं अपने फोकस को सुधारने का, अपने मन को डाइवर्ट होने से बचाने का। क्लियर बात है बच्चों। तो फोकस पढ़ाई कैसे करनी है, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, टेक शॉर्ट इंटरवल्स। क्लियर बात है। हम जनरली जब सुबह उठते हैं हम सोचते हैं यार अब तो मैं आज सारा पूरा के पूरे फिजिक्स के 2 चैप्टर कर डालूंगा, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर कर लूंगा, बायो के 3 चैप्टर कर लूंगा, उनके एमसीक्यू भी लगा लूंगा, ऑनलाइन क्लास भी ले लूंगा। तो देखिए ये तो कल्पना है। क्लियर बात है। ये तो कल्पना है, ये तो सपने हैं। ऐसा हम ह्यूमंस हैं। क्लियर बात है। हम इंसान है तो इतना ज्यादा एफर्ट तो डाल नहीं सकते, है ना। 24 घंटे ही हैं, 24 घंटों में से बहुत सारी हमें अपने 8 से 9 घंटे हमारी वो कहते हैं ना स्लीप भी लेनी है, मिनिमम 8 आवर्स। तो क्लियर बात है, कुछ टाइम हमारा खाने में चला जाता है, कुछ टाइम हमको कुछ काम हो जाता है। तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है कि हम एक दिन में 5-5 6-6 चैप्टर कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास भी ले रहे हैं, उनके एमसीक्यू भी लगा रहे हैं। क्लियर है। और आपने कभी कभी ऐसा भी देखा होगा कि अगर आप रेगुलर ऐसा सोचते हैं कि आज हम मैं 3 घंटे पढ़ूंगा, तो रेगुलर 3 घंटे कभी आप नहीं पढ़ सकते। आपका माइंड है इतनी ज्यादा चीजों को वो अडेप्ट नहीं कर पाता। क्लियर है। तो ये साइकोलॉजिकली देखा गया है कि जब आप अपनी पढ़ाई के दौरान शॉर्ट इंटरवल्स लेंगे, इसी टेक्निक का नाम भी दिया है साइंटिस्ट ने, पोमोडारो टेक्निक। क्लियर बात है बच्चों। इस टेक्निक का नाम क्या दिया गया है? पोमोडारो टेक्निक। और इस टेक्निक में बच्चों मैं आप सबको बताना चाहूंगा, जब आप ये टेक्निक फॉलो करते हैं तो जैसे पोमोडारो टेक्निक ऐसे कहती है कि जब आपने 25 मिनट पढ़ाई करनी है, क्लियर बात है, आप 25 मिनट पढ़ाई करिए, क्लियर बात है, आप 25 मिनट्स आपकी स्टडी करिए, क्लियर बात है, फिर उसके बाद में आप 5 मिनट का ब्रेक लीजिए एंड अगेन इसको कंटिन्यू करना है। अगेन आप 25 मिनट पढ़ाई करिए, फिर अगेन आप 5 मिनट का गैप लीजिए, फिर अगेन आप 25 मिनट पढ़ाई करिए और अगेन आप 5 मिनट का गैप लीजिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि 3 घंटे आज मुझे पढ़ाई करनी है, तो आप पोमोडारो टेक्निक से जब पढ़ाई करेंगे तो विश्वास मान के चलिए बच्चों, वो 3 घंटे में से आपका इफेक्टिव आवर्स ऑफ स्टडी बनेगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं मैं बिना ब्रेक के 3 घंटे पढ़ूंगा, तो इतनी सिटिंग कैपेसिटी बच्चों नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की नहीं हो पाती। अब आप ऐसा कोशिश करेंगे कि मैं 3 घंटे रेगुलर बैठूं, तो फिर इसी कारणवश आपका मन जो है वो डाइवर्ट होने लग जाता है।
तो पोमोडारो टेक्निक आपको अप्लाई करनी है। इस टेक्निक के दौरान 25 मिनट आप पढ़ाई करिए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, 25 मिनट की पढ़ाई करिए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। ऐसे अगर आपको 3 घंटे की पढ़ाई करनी है तो पोमोडारो टेक्निक से और शॉर्ट इंटरवल से आप वो 3 घंटे अचीव कर पाओगे। क्लियर बात है बच्चों? तो सबसे पहला पॉइंट, आपको अपनी स्टडीज में शॉर्ट ब्रेक लेने हैं, पोमोडारो टेक्निक को फॉलो करना है। क्लियर बात है बच्चों? नेक्स्ट आएगा आपके पास में अगला, डिक्रीज नंबर ऑफ एप्स। देखिए बच्चों, आज हम भी ऑनलाइन पढ़ाते हैं, आप लोग भी ऑनलाइन स्टडी करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स हमें ढूंढने पड़ते हैं नेट पर, या कुछ अच्छे लेवल के मॉक टेस्ट देने होते हैं जो ऑनलाइन होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी होती है। तो मोबाइल आजकल एक डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग गया है, हमारी स्टडीज में भी, है ना। तो हम मोबाइल को बिल्कुल नेग्लेक्ट आउट नहीं कर सकते, क्योंकि स्टडीज में भी इसका बहुत ज्यादा यूज है। लेकिन हम मोबाइल की एक बहुत खास बात कर सकते हैं कि हमारे मोबाइल में जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं उनके अमाउंट को हम कम कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल में वही एप्लीकेशंस रखिए या वही एप्स रखिए जो आपके डे टू डे लाइफ में यूजफुल है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये एप्लीकेशन मेरा टाइम ज्यादा कंज्यूम कर रही है, कोई भी सोशल मीडिया ऐप, तो बच्चों ये याद रखना, आपका टाइम बहुत प्रेशियस है। आपने जो गोल सेट किया है उसके सामने ये टाइम का वैल्यू बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आपको जब फील होता है कि ये पर्टिकुलर एप्स में को डाइवर्ट कर रहे हैं, डिलीट मार दो। अरे मेरे भाई, वो एप्स यूज करने के लिए आपकी पूरी लाइफ पड़ी है, लेकिन ये 1 साल अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली तो आपका भविष्य सुधर जाएगा, आप एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में चले जाओगे। फिर वहां जाकर जब आप अपनी लाइफ में सेट हो जाओ, यूज करो ना उन सोशल मीडिया और एप्स को, कौन रोक रहा है तुम लोगों को। लेकिन अपनी लाइफ तो आपको पहले बनानी पड़ेगी ना। तो आप अपने मोबाइल में नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो है उनको कम कर सकते हैं, वो एप्लीकेशंस डिलीट कर सकते हैं जो आपका टाइम कंज्यूम ज्यादा कर रही है। क्लियर बात है बच्चों? नेक्स्ट आपका एक और नियम है 3, है ना, थर्ड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम, है ना, वो क्या है जनता? सेट योर फ्री टाइम। देखो यार, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। मैं ऐसा कभी नहीं कहता कि अगर आपके पास में पूरा दिन है, 8 घंटे की स्लीप ले लो, 2-3 घंटे आप खाने के मान लो, ठीक है, तो पीछे बचा हुआ 12-12, 13-13 घंटे पढ़ाई करो। नहीं यार, नहीं हो पाती है ना। तो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमें भी टाइम फ्री की जरूरत है। तो आप अपने शेड्यूल में, जो आप अपना टाइम टेबल बनाते हैं, उस शेड्यूल में 1 घंटा, है ना, आप खुद से ही डिसाइड करिए कि नहीं यार 4 से 5 बजे तक मैं फ्री रहूंगा, और इस पॉइंट पर मुझे जो करना है मैं करूंगा। मैं अपने दोस्तों से बात करूंगा, मैं बाहर घूमने जाऊंगा। क्लियर बात है? लेकिन एक अपने डे टू डे लाइफ के 1 से 2 घंटे फ्री भी रखिए, है ना। मन डाइवर्ट क्यों होता है? क्योंकि मन या दिमाग को फ्री टाइम की जरूरत है। क्लियर बात है? तो ये जब आपको फ्री टाइम की जरूरत है, ये हमारे ब्रेन की रिक्वायरमेंट है, हमारी मेंटल हेल्थ की रिक्वायरमेंट है भाई, फ्री टाइम। तो आपको दिन में 1 से 2 घंटा अपने आप को फ्री रखना है, उसमें कुछ नहीं करना है, या जो आप चाहें वो करना है, ताकि आपका मन जब आप वापस, है ना, पूरा अपना फ्री टाइम यूज कर कर वापस जब स्टडी करने बैठे तो एक बहुत ही जोश और एनर्जी से स्टडी करने बैठेंगे। क्लियर बात है? तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनसे आप अपना फोकस सुधार सकते हैं, बढ़ा सकते हैं स्टडीज के प्रति। क्लियर बात है बच्चों? तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस मैं आप लोगों को लेकर आता रहूंगा। सेशन की शेयरिंग करना नहीं भूलना है। कैसा लगा आपको ये सेशन, कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलना है। मिलते रहेंगे ऐसे अमेजिंग वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।